नमस्कार दोस्तों, मैं कृपाल छाबड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं लवली तनेजा। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम दोनों ने मिलकर एक नया पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है, सिरसा पॉडकास्ट। नए काम की शुरुआत शुभ कार्य से करनी चाहिए, तो इसके लिए हमने अपने पहले गेस्ट पंडित नीरज भारद्वाज जी को आमंत्रित किया है। शहर के बड़े मशहूर पंडित नीरज भारद्वाज। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस नए चैनल में। आप दोनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और आपने जो नया प्रकल्प सिरसा शहर को दिया है ये बहुत ही सराहनीय है। और आपकी पूरी टीम को, भाई कृपाल जी को, लवली जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका ये पॉडकास्ट सिरसा की हर जनमानस तक पहुँचे, इस शुभ आशीष के साथ हम आज इसको शुरू कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा। तो करें सवालों का सिलसिला। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। जो भी मन के संशय हैं या जो भी सिरसा की जनता की संशय हैं, आज उसका निवारण हम करेंगे। जो भी मन का सवाल है आप पूछिए। पंडित जी, ये जो आपने तिलक लगा रखा है इसका क्या महत्व है? देखिए, तिलक जो है अपने आप में ही भगवान है। शास्त्रों में लिखा है कि जो तिलक हम माथे पे विराजमान करते हैं, ये जब भी इंसान तिलक को धारण करता है तो प्रभु को स्मरण करता है। कोई ब्राह्मण है, साधु है, सन्यासी है या कोई भी स्त्री माता बहन भी है, वो भी जब तिलक लगाएगी तो भगवान को याद करते हैं। इसका यह धार्मिक कारण है। दूसरा इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमारे पूरे शरीर का जो स्नायु तंत्र है उसका मिलान सर के यहाँ पर होता है। इस तरह क्रॉस बनता है, तो यहाँ पर जो जॉइंट पॉइंट बनता है, जब इसके ऊपर हम तिलक लगा लेते हैं और जब तिलक सूख जाता है तो नेचुरल तरीके से जो है उस स्थान का एक्यूप्रेशर होता रहता है, जिससे ब्लड में क्लॉट नहीं जमता और आदमी स्वस्थ रहता है। भी इसका बड़ा महत्व है। आजकल की जो नई जनरेशन है, जो नई शादीशुदा औरतें होती हैं, वो बिंदी लगाने से, मांग में सिंदूर भरने से बड़ी शर्म करती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या औचित्य है भी बिंदी लगाने का और सिंदूर भरने का कोई? हाँ बिल्कुल, इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है। सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, चाहे वो तिलक लगाना है, चाहे पाजेब पहनना है, चाहे चूड़ा पहनना है, कुछ भी, इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जब भी कोई माता बहन अपने मांग के बीच में सिंदूर भरती है तो उसको भरने से उसको माइग्रेन नहीं होता है, आधा सर दर्द नहीं होता है और सिंदूर ठंडा होता है। तो जब माताएं बहनें थोड़ा सर में, माथे में सिंदूर रखती हैं, क्योंकि घर का जो स्ट्रेस है, हम लोगों को लगता है कि हम कमाते हैं तो हमें ज़्यादा है, परंतु घर के अंदर रहने वाली गृहिणी को भी बहुत तनाव है। तो सिंदूर लगाने से सिंदूर में कपूर होता है, उससे उनका दिमाग शांत रहता है, ठंडा रहता है। इसलिए ये बहुत वैज्ञानिक चीज़ है, लगानी चाहिए सभी माताओं को। पंडित जी, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं? इसके क्या कोई नियम भी है? देखिए, सनातन संस्कृति में प्रत्येक चीज़ नियम से, हर चीज़ का अनुशासन है। भगवान के मंदिर में जाएं, सर्वप्रथम जो बाहर भगवान की पैड़ी बनी है उसको प्रणाम करें। उसके बाद दायां पैर, राइट पैर रख करके मंदिर में प्रवेश करें। जो भी प्रधान देवता हैं मंदिर के, उनके सन्मुख जा करके हम खड़े हों। पहले खुली आंखों से मूर्ति का दर्शन करें, उसके बाद आंखें बंद करके उसी मूर्ति का हम ध्यान करें एकाग्रता से। उसके बाद मंदिर में जहाँ भगवान शिवलिंग विराजमान है, तो दाएं हाथ में आपने दाएं हाथ को आगे रखना है और लेफ्ट हैंड में जल का लोटा लेकर के लोटे की धार अपने हाथ पे डालनी है। फिर आपके हाथ से बहता हुआ जल शिवलिंग के ऊपर जाए। इस प्रकार तो लोटा हाथ में रहे, तो ऐसे डाल करके, और जो भी आपका गुरु मंत्र है या केवल नमः शिवाय बोल करके जल चढ़ाना चाहिए। ये तो जल चढ़ाने का नियम है। दूसरा सवाल आपने पूछा, इसका फ़ायदा क्या है? आप कभी भी शिवलिंग के सन्मुख बैठ जाइए, शिवलिंग के ऊपर जो जल की धार आ रही है उसका ध्यान करिए। ये अपने आप में एक मेडिटेशन है। जब आप शिवलिंग के पास जाएंगे, उस जल का धार का ध्यान करेंगे, तो आपकी नेचुरल रूप से मेडिटेशन हो जाएगी। और जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर होता है, वो आम साधारण पत्थर नहीं है, वो नर्मदेश्वर है, नर्मदा जी से आया हुआ है और उसके ऊपर रेडिएशन का असर नहीं होता है। तो जब भी हम जा कर के शिवलिंग के पास बैठते हैं तो उसकी रेडिएशन से हमारा मनोभाव तो शुद्ध होता ही है, हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं और मन की एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत लाभ, चमत्कारी लाभ हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के। और सुनने में ऐसा आया भी शिवलिंग को लेडीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए जी। कई लेडीज वो हाथ लगा रही होती हैं, तिलक लगाया ऐसे मत्था टेक रही हैं, क्या ये सही सुना है या गलत सुना है? नहीं, देखिए, शिव पुराण में तो ऐसा कहीं विवरण नहीं है कि माताएं इसको हाथ ना लगाएं। या आजकल कथाकथित ज्ञान देने वाले बहुत लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। आप जब भी शिव पुराण पढ़ेंगे उसमें कहीं नहीं लिखा कि माताएं हाथ ना लगाएं। आप बिल्कुल इतिहास में जाएं तो माता अंजना अपने हाथ से शिवलिंग बना के पूजा करती थी। माता कुंती
अपने हाथ से शिवलिंग बना करके पूजा करती थी। तो ऐसा कहीं निषेध नहीं है। तो आप माताएं बहनें बड़े प्रेम से भगवान का पूजन कर सकती और हैं। ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, नहीं, ये भी उसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है कि कहीं भी अगर ऐसा कोई निर्णय होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, आप हनुमान चालीसा लिखी है, तो वहाँ लिखा है जो शतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। अगर वहाँ पर स्त्रियों का निषेध लिखना होता तो वहाँ लिखते कि स्त्री इसका पाठ ना करे या स्त्री इसका स्पर्श ना करे। तो वहाँ पर कोई शब्द लिखा है जो शतबार पाठ कर कोई, तो कोई में सभी काउंट है, स्त्री भी काउंट है, पुरुष भी काउंट है, तो सभी पाठ कर सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। ठीक है। और रोज मंदिर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। कई बार ऐसे लगता है भी जो मंदिर डेली जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़े संकट ज्यादा आते हैं, जो परमात्मा को डेली याद करते हैं। जो अपने मान लो शराब मदिरा दारू का कोई सेवन करते हैं तो उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ और बड़ी रिलैक्स चलती है, और जो बेचारा इन झंझटों में पड़ा रहता है वो उलझा ही रह जाता है। नहीं, ये झंझट शब्द तो नहीं है, ये तो भगवान का शुभ संस्कार है। जैसे कोई आदमी रोज मंदिर जाता है तो आप सही कह रहे हो कि उसको हो सकता है थोड़ी समस्याएं आम आदमी से ज़्यादा हो। उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो यह है कि जब हम जब अपने भी ले लें इस बात को, अगर मैं मुसीबत में हूँ और मेरा रोज़ आपसे मिलना है, तो जैसे ही आप मुझे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले वो समस्या आपको बताऊंगा, और या उसमें मैं ये देखूंगा कि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं कि नहीं। अगर करने वाले होंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। ऐसे ही जब हम मंदिर में जाएंगे तो जब भगवान को लगता है कि कोई समस्या किसी और की है तो वो आपको मिलेगी। इसका मतलब तो ये हुआ भी हम मंदिर पहुंचे, परमात्मा के पास तो सभी की वो समस्या हाँ, सभी की है, बिल्कुल है। तो वो कोई भी सामने नजर आया, मान लो मैं सामने आया तो बोले ये ले भी आ गया लवली, ये समस्या इसको दे दो ले भी, एक तो ये फिर मेरे लिए तो उड़ता तीर आके लग गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको वो समस्या दे रहा है तो उसका समाधान करने की शक्ति भी और किसी दूसरे की समाधान का समाधान करने की शक्ति, ये दोनों भगवान स्वतः ही आपको देंगे, पहली बात। दूसरा, जब हम मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाने से हम उसके लिए नहाएंगे, अपने आप को स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, तो मंदिर जाने वाला आदमी बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा जीता है, क्योंकि वो प्रतिदिन स्नान करता है। स्नान करके वो पैदल मंदिर जाता है, पंडित जी से गंगा जल पीता है, तो वहाँ जो तांबे के अंदर रखा गया गंगा जल है वो अपने आप इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इसलिए मंदिर जाना आध्यात्मिक तो है ही, वैज्ञानिक भी है, शरीर को स्वस्थ देता है, आरोग्यता मिलती है मंदिर जाने से, इसलिए मंदिर जरूर जाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं भी भगवान तो सारी जगह है जी, तो घर में भी है, यहाँ भी है, तो फिर मंदिर में जाने का क्या फायदा? देखिए, रामायण में लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान तो सब जगह बराबर है, मंदिर में भी उतना ही है, घर में भी उतना है, गुरुद्वारे में भी उतना है, जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, पहाड़ पे भी उतना है, नदी में भी उतना है, पेड़ पे भी उतना है, घर के अंदर भी उतना है, घर के बाहर भी उतना है। भगवान तो सब जगह बराबर है। परंतु आप सोचिए कि आपका बाइक पंचर हो गया और आपने उसमें हवा भरनी है, तो आप क्या कहेंगे, ये हवा तो बह रही है, तो क्या वो आपके टायर में आ जाएगी? नहीं आएगी। उसके लिए क्या करोगे, आप एक विशेष मैकेनिक के पास जाओगे, तो उसने हवा को स्टोर कर रखा है, वो स्टोर करी हुई हवा वो आपके टायर में भरेगा। ऐसे ही मंदिर के अंदर एनर्जी का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। सनातन धर्म में जो मंदिर में गुम्बद बनाए जाते हैं, वो गुम्बद किस आकार में होते हैं, बिल्कुल ट्राईएंगल के रूप में बनाते हैं। तो जितना भी ऊर्जा का प्रवाह है गुम्बद के माध्यम से मूर्ति में आता है, और मूर्ति के सन्मुख जब हम लोग जाते हैं तो वो सारा प्रवाह हमें मिल जाता है। इसलिए मंदिर तो अपने आप में साक्षात शक्ति के अंदर है। जी पंडित जी, आजकल बहुत से लोगों को देखने में आता है कि लोगों के विवाह बहुत लेट हो रहे हैं जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विवाह लेट होने के जो बड़े दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कुछ साल पहले हम लोग दीवारों पे लिखा पढ़ा करते थे, कन्या बचाओ कन्या बचाओ। उस समय का जो स्लोगन लिखा था से 30 साल पहले का, वो आज घटित हो रहा है। लड़कियों की कमी है, अनुपात में लड़कियां कम है। पहला तो ये कारण सबको पता ही है। दूसरा ज्योतिषीय कारण भी है कि जो कम पढ़े लिखे ज्योतिषी हैं या कम जानकार ब्राह्मण हैं, या लोग खुद ही ऑनलाइन अपनी कुंडलियाँ मिला रहे हैं, खुद ही कुंडली मिला करके देखते हैं कि बच्चा मंगलीक है कि नहीं है, कितने गुण मिल रहे हैं। जब दो कुंडलियों को परस्पर मैनुअली मिलाया जाता है, पंचांग से मिलाया जाता है, तो बहुत से ऐसे गुण अवगुण हैं, ऐसे दोष हैं जो मैनुअली कुंडली मिलाने से कट जाते हैं। पहली सलाह तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि वो खुद ज्योतिषी ना बने। घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण आपके संपर्क में है, तो उससे कुंडली मान मिलान करवाएं।
कुंडली मिलान होने के पश्चात अपना क्रम आगे बढ़ाएं। इसके बाद अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या करें? बड़ी बात तो ये है ना, अभी विलंब है तो क्या करें? तो क्या करें? तो आजकल लोग अपने अनुसार नेट पे देखते हैं क्या करें, कोई ताला बार के फेंक रहा है, कोई झाड़ू बार के फेंक रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये शास्त्रीय विधि नहीं है। शास्त्रीय विधि में तो एक बात लिखी है, दुर्गा सप्तशती जब कोई पढ़ता है तो उसमें लिखा है पत्नी मनोरमाम देई मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर से क्रोधभवाम। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है हमारे पास। इस मंत्र को विधिवत अगर जप लिया जाए या संपुट लगा करके सप्तशती का पाठ कर लिया जाए तो निश्चित रूप में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में अचूक अमोघ उपाय है। इस मंत्र को करके पाठ करना चाहिए, शीघ्र विवाह होता है लोगों का। अब कई लोग कहते हैं जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो वो साथ वो करो, ऐसे करो जी, तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हाँ हूं? मैं समझ रहा हूँ। आजकल लोग चढ़ाते हैं। तो उसका कोई बेनिफिट होता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा विषय तो ये है कि हम शिवलिंग के पास कितनी देर रुक रहे हैं। आप गए, जल चढ़ाए और आ गए, ये भी एक पूजा है। परंतु हम प्रयास ये करें कि हम शिवलिंग के पास जाएं, शिवलिंग के सन्मुख 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हम बैठें और एकाग्रता की दृष्टि से, उसको बोलते हैं त्राटक लगा करके, आंखों को रोक करके उस शिव विग्रह का हम ध्यान करें। इससे एनर्जी हमारी आंखों में से होती हुई हमारे मस्तिष्क पर पहुंचती है, हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो हमारे अंदर स्वतः ही ज्ञान का भंडार पैदा हो जाता है। इसलिए मंदिर के पास रुकने के लिए व्यवस्था है। देखिए, शास्त्रों में तो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग मंत्र दिए हैं। अगर किसी की विशेष कामना है तो वो मेरे से या आपके किसी भी माध्यम से मेरे से संपर्क करे तो हम उनको बताएंगे किस कामना के लिए कौन सा मंत्र है। अगर किसी को निष्काम कामना है तो केवल नमः शिवाय बोल करके वो जल चढ़ा सकता है। अन्यथा तो यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक है जिसमें 8 अध्याय हैं। उसमें भगवान रुद्र के 11 रूपों का विवरण है और 11 के 11 रूपों का अभिषेक जो है रुद्राभिषेक में होता है। तो या तो रुद्राभिषेक किसी ज्योतिषी से करवाएं, अन्यथा स्वयं अगर कोई जल चढ़ाना चाहे तो केवल नमः शिवाय बोलकर भी पूजा कर सकता है। पंडित जी, आजकल लोग कर्जदार बहुत हो रहे हैं जी, उसके लिए क्या समाधान करना चाहिए लोगों को? हाँ देखिए, शास्त्रों में तो कर्जा लेना अपने आप में पाप बताया है। कर्जे लेने से जीव को बचना चाहिए। परंतु कुछ घर की समस्याएं ऐसी हो जाती हैं कि रोग की समस्या आ गई, कोई बच्चों की समस्या आ गई, कोई विवाह शादी का कार्य आ गया जिसमें धन लग गया, पर अब इतनी आमदनी नहीं है या आमदनी है पर वो जोड़ नहीं पा रहा, धन जुड़ नहीं पा रहा। तो उसके लिए क्या करें, किसी भी शुक्रवार के दिन गन्ने का रस लें और श्री सूक्त बोलते हुए, श्री सूक्त के अंदर 16 मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजतस्त्रजाम, इस प्रकार के ऋग्वेद के 16 मंत्र हैं। उन 16 मंत्रों को बोलते हुए गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का अभिषेक कर दिया जाए तो बहुत जल्दी धन का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। और जब धन आ जाएगा तो स्वतः कर्जा भी उतरेगा। तो ये कर्जा उतारने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। दुकान पर काम धंधा कम हो तो उसकी नजर लगी होती है या कुछ उतारने के लिए आप क्या उपाय बताना चाहोगे? देखिए, दुकानदार भाइयों से एक बड़ी विशेष अपील है कि वो सुबह जा कर के सफाई करते हैं दुकान के अंदर। सुबह नहा धो करके घर से गए, दुकान की सफाई करी तो जितनी वो डस्ट है, मिट्टी है, वो कपड़ों पे लगी। तो मुंह हाथ धोया या हाथ धोए और मंदिर के अंदर जो मंदिर दुकान में जो मंदिर है वो उसके अंदर धूप बत्ती कर रहे हैं, ये गलत है। आपको जब रात को आप दुकान बढ़ा रहे हैं उस समय दुकान की सफाई करें और जो कचरा आपने इकट्ठा करा उसको पॉलीथीन में बांध के रख लें ताकि सुबह जाते ही आपको सफाई ना करनी पड़े। पहले तो ये ध्यान ऐसा रखें। बोलते हैं रात को तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्यास्त से पहले कर लें। जो भी करना है, झाड़ू लगाना है सूर्यास्त से पहले लगा लें ताकि सुबह जाते ही आपको झाड़ू ना लगानी पड़े, सफाई ना करनी पड़े। तो कारोबार बढ़ाने के लिए क्या करें कि जो भी आप जो नित्यनेम आप करते हैं, दैनिक कर्म करते हैं, वो करें। उसके बाद अपने जो सिंहासन है, जो आपकी गद्दी है, उस गद्दी पर बैठ करके कमल गट्टे की माला ले लें और कमल गट्टे की माला के ऊपर किसी भी ब्राह्मण से विमंत्रित मंत्र पूछ लें। मंत्र देखो ऑनलाइन चीज़ें हैं, बता नहीं सकते, गुप्त विद्याएं हैं। अगर किसी के व्यापार में बाधा है तो वो मंत्र ले ले किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, और अपनी गद्दी पर बैठ करके प्रतिदिन सुबह जल्दी जा करके उस माला का जप करे तो निश्चित रूप से लाभ होता है। या दूसरा काम क्या करे कि एक भैंसा गूगल आती है बाज़ार में, थोड़ी सुपीरियर क्वालिटी गूगल है, कहने पर ही मिलेगी। अगर आप अंसारी से गूगल कहेंगे तो शायद वो कुछ भी दे सकता है, परंतु भैंसा गूगल कह के देंगे तो आपको ओरिजिनल मिलेगी। उसके अंदर भीमसेनी कपूर मिलाएं और उसकी प्रतिदिन धुनी दुकान के अंदर करें तो देखते ही देखते कारोबार की वृद्धि जो है वो व्यापार में होनी प्रारंभ हो जाती है। ये जो
धूप अगरबत्ती दुकान में करते हैं, इसका भी कोई टाइम होता है? देखिए, वैसे तो जितना भी पूजा पाठ है उसके 2 समय बताए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करें, अन्यथा संध्या समय में करें, गोधूली लग्न में करें, शाम की संध्या में करें। मैं एक बार दिल्ली चला गया माल लेने, जी। लगभग 2-2:30 बजे का टाइम होगा, तो बंदा धूप अगरबत्ती कर रहा है दोपहर में जी। काम उसका बहुत अच्छा है। नहीं तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया, मैं कहा भाई साहब ये 2:30 बजे कौन सा धूप बत्ती का टाइम हुआ? तो उन्होंने मेरे को कहा, कहता सुबह सुबह दुनिया धूप कर रही होती है, परमात्मा को पता नहीं लगता कौन मत्था टेक गया कौन नहीं टेका। कहता 2:30 बजे मैं ही टेक रहा हूँ, कहता परमात्मा को पता है भी ये बंदा मत्था टेक रहा है। देखिए, वो उसका अपना मन हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि भगवान व्यस्त होते हैं। भगवान के लिखा है सहस्रारशः, भगवान के हजारों हाथ है, भगवान की लाखों आंखें हैं, भगवान के करोड़ों करोड़ों चेहरे हैं, तो भगवान अपने भगत को पहचान ही लेता है। तो पूजा पाठ तो शास्त्रों में तो 5 समय बताया गया, अगर 5 समय नहीं कर सकते तो सुबह शाम करना पर्याप्त होता है। पंडित जी, मृत्यु भोज पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में जो संस्थाएं हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो मृत्यु भोज को कुरीति मानते हैं, जबकि शास्त्रों में इसको कुरीति नहीं बताया। ये कुरीति नहीं है, परंतु करने की व्यवस्था बिगड़ने के कारण ये अतिरिक्त बोझ लगने लग गया। आज मृत्यु भोज लोग कर रहे हैं तो विवाह जैसा करते हैं, अनेक प्रकार के पकवान बनाएंगे, अनेक प्रकार की रोटी बनवाएंगे, अलग प्रकार की कैटरिंग करेंगे। तो जितना अतिरिक्त खर्चा हम उसको प्रभावशाली दिखाने के लिए कर रहे हैं वो कुरीति है, मृत्यु भोज कुरीति नहीं है। अगर साधारण रूप से घर में पंक्ति बिठा करके दाल रोटी खा के करवाया जाए तो मृत्यु बहुत बहुत अच्छा है, पुण्य का काम है, करना चाहिए, ये कुरीति नहीं है। इसके लिए जो दिखावा हम लोग कर रहे हैं ये कुरीति है। कई बार जैसे किसी रस्म पगड़ी पर जाते हैं तो हम मन में एक डाउट होता है भी ये वाला प्रसाद खाना चाहिए या ये वाला प्रसाद नहीं खाना चाहिए। देखिए, प्रसाद कह करके अगर आपको एकादशी को भी कुछ अन्न मिल जाए तो वो भी ग्राह्य होता है। शास्त्रों ने प्रसाद शब्द जोड़ा तो उसको लेने में मनाही नहीं है, परंतु प्रयास हम ये करें कि हम जिस उद्देश्य से रस्म पगड़ी में गए, हमारा उद्देश्य क्या है कि जो दिवंगत प्राणी संसार छोड़ करके चला गया, हम वहाँ उसको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। उसकी प्रतिमा वहाँ रखी होती है, उसके आगे पुष्प रखे होते हैं, तो पुष्प में हाथ में लेकर के भगवान इस प्राणी के प्रति जो किसी भी प्रकार का पाप इससे हुआ हो या मेरे व्यवहार से इसकी आत्मा दुखी हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो अगर वहाँ कोई प्रसाद कह करके हमें देता है तो लेने में मनाही नहीं, ले सकते हैं। आमतौर पर क्या होता है भी रस्म पगड़ी का जो टाइम होता है वो 12 से 1 का होता है जी। तो ये रस्म पगड़ी 10 बजे रख दो भी अगला घर से खाना खा के आया, ठीक है, घर जाके खाएगा तो उसको खाने का अरेंजमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। 1 बजे या 2 बजे खाली हो रहे तो उसको अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं तो खाली जाएगी जो लोग आएंगे। तो ये जो समय रखा गया दोपहर का ही क्यों रखा गया? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा लवली जी आपने। मैंने इतने पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिए हैं, ये सवाल आज तक कोई एंकर ने पूछा नहीं है। ये सवाल आम जनता को भी नहीं पता कि ये दोपहर में क्यों करते हैं। शास्त्रों में 5 वेलाओं की बात बताई गई है। पहली वेला ब्रह्म मुहूर्त है जो कि देवताओं के लिए। इसके बाद दोपहर का समय है, इसको बोलते हैं कुतप वेला, यह वेला पितरों के लिए है। इसके बाद बताएंगे प्रदोष वेला, वो भगवान के स्नान की अभिषेक की वेला है। इसके बाद जब सूर्यास्त होता है इसको बोलते हैं गोधूली वेला, यह भी संध्या का समय है, पूजन का समय है। फिर रात को 12 बजे की संध्या आएगी, उसको बोलते हैं तुरीय संध्या, अर्धरात्रि संध्या, तो वो प्रेतों के लिए है, सिद्धि तंत्र सिद्धि के लिए है। परंतु जो दोपहर का समय है, जिसका समय लगभग 12:30 से लेकर के 2 बजे तक का जो समय है, इसको कुतप वेला कहते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के अंतराल में आगे पीछे भी समय हो जाता है। जो दोपहर का समय है ये पितरों का समय है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो रस्म पगड़ी की विधि बनाई वो दोपहर में बनाई, ताकि कुतप वेला में, पितरों की वेला में ही पितरों का नाम लिया जा सके, पितरों की वेला में ही उनके नाम से अन्न दल का जो दान हमने करना है वो किया जा सके, और पितरों की वेला में बैठ करके गरुड़ पुराण जी को सुना जा सके। इसलिए दोपहर के समय में ये सब काम प्रतिपादित किए जाते हैं। आजकल रस्म पगड़ियों पे बड़े खर्चे हो रहे हैं, उसका आपने जिक्र कर ही दिया जी। जब ये दाह संस्कार करने जाते हैं उस टाइम भी बड़ा खर्चा किया जाता है जी। मान लो इतना सामान नहीं होता जितना ज्यादा बिल बन जाता है जी। तो ऐसे चंदन की लकड़ी ये वो बहुत कुछ आडंबर रचा जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो सही है गलत है कैसे है? हाँ देखिए, इसमें तो श्रद्धा का विषय बहुत ज़्यादा है। किसी का दिवंगत पिता हो गया या दिवंगत माँ हो गई, अगर वो अफोर्ड करता है उनके अच्छे घी डालना, खोपरा डालना, चंदन डालना, तो वो डाल सकता है, उसमें मनाही नहीं है। परंतु अगर वो कहीं कम आमदनी वाला है या इनकम नहीं है बेचारे के पास, तो ये कहीं लिखा नहीं है कि चंदन जरूर डालें, ये लिखा नहीं है कि आप इतने किलो घी डालें,
ये भी नहीं लिखा कि इतने मन सामग्री डालें, इतने मन खोपरा डालें। तो आप इस खर्चे को कम कर सकते हैं। अगर किसी को समस्या है, पारिवारिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो अपनी इच्छा अनुसार दुकानदार को बता दे, पंडित जी को बता दे कि कम खर्चे में जो है इस काम को वो करवाएं। तो मेरे विचार से बहुत कम खर्चे में भी काम किया जा सकता है। पीछे किसी जानकार की डेथ हो गई तो सामान लेने मैं चला गया जी। तो जाने पे वही बात, घी दे दिया गया। घी की क्वालिटी तो 0 नाम आता जी। रेट लग रहा है वही 680 रुपए 700 रुपए किलो। और वो चंदन के टुकड़े 100 रुपए 125 रुपए के हिसाब से टुकड़े दे दिए गए जी। मेरे हिसाब से उसमें सेंट छिड़का हुआ है, खुशबू होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो जी, ये तो व्यापार है। जो लोग इस सामान बेचते हैं या जो लोग इस तरह का धंधा करते हैं, और इसमें दोनों चीज़ें हैं। लेने वाले की श्रद्धा है और प्लस सामने वाला जो दे रहा है दुकानदार, उसकी इच्छा है। तो अगर वो सही सामान दे रहा है, सही मूल्य पे दे रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर वो अनचाहा सामान दे रहा है, मतलब पंडित जी ने लिखा 2 चंदन की लकड़ी और वो डाल रहा है 20, तो वो गलत है। अगर पंडित जी 2 ही चाहिए होती है, असल में एक ही पर्याप्त है, छाती पे रखने के लिए एक ही पर्याप्त है। वो 10-10 दे देते हैं। तो वो देखो, लेने वाले और देने वाले का विषय है, इसमें हमारा विषय नहीं है। ऐसे ही आप मान लीजिए कि अगर किसी मरने वाले को जलाने के लिए 1 किलो घी पर्याप्त है। 1 किलो घी में दाग हो सकता है, परंतु पंडित लिखा 1 किलो है और सामने वाला एक टीन डाल रहा है, तो ये तो नेचुरल है ना, उसका बिल बढ़े ही बढ़ेगा। तो शास्त्रों में ऐसी कोई मर्यादा नहीं है कि इतना ही घी डाला जाए। परंतु ये देखो, श्रद्धा का विषय है, बड़ा सेंसिटिव विषय है। आपने बड़ा सेंसिटिव सवाल पूछ लिया है मेरे से कि मैं नहीं क्या कहूँगा कि लोग खर्चा कम करें। देखिए, वो उनकी श्रद्धा है। अगर किसी के पिता ने उसको दिया है तो वो पिता के लिए अगर लगा रहा है तो अच्छी बात है। अगर उसका भाव नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो कम में भी इस काम को कर सकता है। इसमें कई पंडितों वगैरह का कमीशन तो नहीं होता है? ना, इसमें ब्राह्मणों का कोई कमीशन नहीं होता। देखिए, ये कमीशन का ट्रेंड चला हुआ है। ठीक कह रहे हैं आप, हर जगह है, परंतु देखिए, ये कर्म ब्राह्मण का नहीं है। अंतिम दाग कराना ये तारक का काम है। ठीक है। तारक का अभाव है सिरसा में, 1-2 फैमिलियां हैं जो दाग का काम कराती हैं। उनके अभाव में ब्राह्मणों को जाना पड़ता है, अन्यथा ब्राह्मण शमशान कर्म की दक्षिणा नहीं ले सकता। जो सप्तगोत्री ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, वो नहीं लेते। उसमें 3 कर्म ऐसे हैं जो हम दान दक्षिणा ले नहीं सकते। पहला, पहले दिन का काम। दूसरा, जब अस्थि संचय करेंगे, फूल चुगने जाएंगे, जब भी वो काम तारक है, हमारा काम नहीं है। और तीसरा, उसका दशगात्र करना। ये 3 काम तारक के हैं, आचार्य के हैं, महाब्राह्मण के हैं, उन्हीं को करने चाहिए। उनके अभाव में ब्राह्मणों को जाना पड़ता है। नहीं समझे? इसमें ब्राह्मणों का कोई कमीशन नहीं है। ब्राह्मण ऐसा दान नहीं लेता और ना ही इस दान की कमाई लेता है। आगे की प्रश्नों से पहले आप हमारी पब्लिक से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट उसमें जरूर करें। देखिए, आप दोनों बड़े सूझवान एंकर मेरे सामने बैठे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि इतने इंटरव्यू हमने दिए, पर इतने अच्छे सवाल नहीं कोई पूछ पाता। जो सवाल आपने पूछे हैं, तो सिरसा की जनता तो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत एडवांस है, तो वो अपना चैनल तो खुद ही लाइक करेंगे। बाकी मैं भी आप सबसे विनम्र करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इन एंकर भाइयों को आप खूब आगे तक लेकर के जाएं। ये जो नया पॉडकास्ट बना है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, जैसा भी आपका विचार। आप ये मत सोचें कि कमेंट कैसा करना है। इंटरव्यू को देखने के बाद, एंकरिंग को सुनने के बाद कहीं कोई बात लगती है तो आप हमें कमेंट में बताइए और दिल खोल करके अपना आशीर्वाद दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने अच्छे अच्छे सवाल ये पूछते हैं, ये अच्छी अच्छी जानकारी सब तक पहुंच सके। तो बिल्कुल करना चाहिए इनको। पंडित जी, कई बार बच्चों को नजर लग जाती है। हाँ जी। अक्सर माएँ जो है बच्चे की नजर उतारती है जी। तो वो देखने में आता है कि वो घर के अंदर ही उतारती है। हाँ। तो कई घर के अंदर उतारनी चाहिए या खुली हवा में छत में निकालनी चाहिए? बहुत मेरा दिल का सवाल आपने पूछ लिया आज छाबड़ा जी। आजकल माताएं नज़र उतार रही हैं, घर के अंदर बच्चे को बैठाएंगी, एकांत में कमरा बंद करेंगी। जैसी परंपरा में उसने नज़र उतारना सीखा है, अपनी सास से या अपनी सहेली से, अपने माँ बाप से पूछा, वैसे वो नज़र उतार रही हैं। नज़र उतारने के तरीके अलग अलग हैं, परंतु नज़र उतारने के लिए एक बात विदित है। वो क्या कि आसमान जब खुला हो, अर्थात बंद कमरे में नज़र नहीं उतारनी है। आपने नज़र उतार दी, नज़र को झाड़ दिया, नेगेटिविटी आपने झाड़ दी, वो ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करके जाएगी कहाँ? वो आपके घर की 4 दीवारी में रहेगी। तो एक जगह से तो उतरेगी परंतु दूसरे पे चली जाएगी। इसका वर्णन क्या है? आप महाभारत पढ़ें, भागवत पढ़ें, तो जब भी नज़र होती थी तो गौशाला में जा करके, अर्थात खुले आसमान के नीचे, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण का झाड़ा लगाया करती थी, गाय का पूंछ पकड़ करके। इसलिए जब भी कोई नज़र उतारे तो घर की 4 दीवारी में नज़र उतारना बंद कर दें, क्योंकि शास्त्र विदित नहीं है, इससे पाप लगता है और इससे एक जना तो घर का ठीक हो जाएगा, दूसरा बीमार हो जाएगा।
आज घर घर यही कहानी है। घर का एक बंदा ठीक होता है, बोले दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हो गया, तीसरा बीमार हो गया। उसका कारण ये है कि वो जो नज़र हमने उतारी थी वो घर के अंदर ही घूम रही है। इसलिए जब भी नज़र उतारें खुले आसमान में उतारें, ताकि सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा की शीतलता से वो नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म हो जाए। कई घरों में अब बच्चे बीमार होते हैं या बड़े बीमार होते हैं तो दवाइयां महंगी महंगी होती हैं। आजकल सस्ती दवाइयों का तो रिवाज ही नहीं रहा जी। उसके बावजूद भी वो दवाइयां कई बार असर नहीं करती है जी। उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके लिए मेरा मानना दो बात है। पहला तो हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है। सूर्यास्त के बाद हम खा रहे हैं, सूर्योदय के बाद हम जग रहे हैं। कुछ तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी आदतों ने बिगाड़ दी, उससे हम ठीक नहीं हो पा रहे। दूसरा ज्योतिषीय कारण है। शरीर में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होते हैं दैविक, एक होते हैं दैहिक। जो दैविक दोष है वो बिना उपाय करे ठीक नहीं हो सकता। आप चाहे उसकी लाखों रुपए की दवाई खा लीजिए, तो अगर किसी ऐसा कोई स्थिति किसी घर में है, अगर आदमी ठीक नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना उसने। वो मंगलवार शाम को अपने वजन से दुगना, जैसे मान लीजिए किसी का वजन 50 किलो है तो वो 1 क्विंटल हरा चारा लाए, मंगलवार रात को ला करके अपने कमरे में उसको ज़मीन पे बिछा दे, दरी डाल करके सो जाए पूरी रात, और सुबह बुधवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे और वो सारा चारा इकट्ठा करके बाहर किसी भी बेसहारा गाय को खिलाए। अगर ऐसा वो 4 मंगलवार कर ले तो चौथे मंगलवार आते आते उसके शरीर में बहुत, उसके हालात में सुधार होगा। दवाई अपना काम करेगी और गौ माता की दुआ उसको मिलेगी और रोग में बहुत जल्दी उसको हीलिंग होगी, बहुत जल्दी रिकवरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। पंडित जी, ग्रहों और राशियों का हमारे जीवन में क्या होता है? देखिए, ग्रहों का सारा जीवन ही ग्रहों का है। हम 1 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं, 1 मिनट में उदास हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 9 ग्रहों में चंद्रमा हमारे भूमि के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा है। तो जब भी हम चंद्रमा नज़दीक होने से ही हमारे विचार हर क्षण बदल रहे हैं। 1 मिनट में हम खुश हो जाते हैं, 1 मिनट में उदास हो जाते हैं। इसलिए ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। और ग्रहों में, हमारे ग्रंथों में जो 9 ग्रहों की बात बताई है वो 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर में भी बताए। जैसे चंद्रमा और सूर्य हमारी आँख के अंदर है, बृहस्पति हमारे दर्शन द्वार पे बैठा है, राहु हमारे मुख में रहता है इसलिए मुख में दुर्गंध है, केतु हमारे गुप्तांग में रहता है, मल स्थान पर केतु रहता है, और शुक्राणु जो है वो हमारे मूत्र स्थान पर रहता है, और बुध जो है वो हमारी वाणी में रहता है, मंगल जो है वो हमारी त्वचा में रहता है। तो 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर में है। अगर हमारा कोई अंग खराब होता है, जैसे मुझे चश्मा लगा है, तो मेरी कुंडली जब हम देखेंगे, हम देखते हैं तो मेरा सूर्य कमज़ोर है। जिसका सूर्य कमज़ोर आएगा उसकी आंखों में चश्मा आ जाएगा। जिसका बृहस्पति कमज़ोर होगा उसकी ब्रेन में दिक्कत आएगी, उसको डिप्रेशन हो जाएगा। किसी को मुंह में मसूड़ों की समस्या आ रही है या मुख में कोई दिक्कत आ रही है, मुंह का कैंसर तक भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब कुंडली में उसका राहु खराब है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, शुक्राणु की कमी आ रही है, तो इसका मतलब उनका शुक्र खराब है। तो 9 के 9 ग्रह हमारे शरीर से जुड़े हैं, हमारी आदतों से जुड़े हैं, हमारे विचारों से जुड़े हैं। इसलिए जितना महत्व संसार का है उससे ज़्यादा महत्व ग्रहों का है। तो जो रोग शरीर में आता है वो ग्रहों की मार से ही आता है। ग्रह बिगड़ने पर ही रोग आएंगे, ग्रह बिगड़ने पर ही घर में क्लेश होगा, ग्रह बिगड़ने पर ही विवाह कार्यों में विलंब होगा, ग्रह बिगड़ने पर ही घर में कलंक होंगे, क्लेश होंगे। इसलिए इन सब का अगर निवारण हमको करना है तो ज्योतिषी सलाह, ज्योतिषी उपचार की हमें आवश्यकता सदा से रही है। और इसका उपचार अगर कोई कर लेता है तो उसको तुरंत लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। मान लो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, जी, ग्रह तो उस टाइम सेम ही रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। तो पर उनकी किस्मत अलग अलग, उनका पढ़ाई का सिस्टम, बोलने का काफी कुछ अलग होता है। जी। किसी के आगे जाके 2 बच्चे हो गए, लड़के हुए, किसी के 2 लड़कियां हो जी। गई, या किसी का काम धंधा अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा। तो उसके बारे में आपका ग्रह तो सेम ही रहे, एक ही टाइम में हुए। देखिए, ये शास्त्रों में कर्मा की बात आपने सुनी होगी कि कर्मा जो है, हम जो पूर्व जन्म में करके आए वो कर्म बदलते नहीं है। उन्हीं कर्मों के आधार पर ही हमें रंग मिलता है, रूप मिलता है, वाणी मिलती है, बुद्धि मिलती है, यश और अपयश मिलता है। आपने प्रश्न किया कि एक ही टाइम में, आपके सवाल को मैं समझ रहा हूँ कि एक ही समय में बच्चा पैदा हुआ, तो ग्रह तो दोनों भाइयों के एक हैं, सेम ही हुए। दोनों बहनें हैं तो ग्रह उनकी एक है, लगन एक है, दोष एक है, परंतु उनके हाव भाव, उनकी किस्मत अलग अलग है। एक तो राजा घर में चला गया और एक बिल्कुल कंगाल हो गया। तो इसके पीछे ग्रहों की दंड है, प्लस में उस जीव के करे हुए कर्म है। इसलिए कर्म का प्रभाव और ग्रहों का प्रभाव जीवन में जरूर आता है। तो पंडित जी, पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं जी, क्या उन्हें इस जन्म में सुधारा जा सकता है?
देखो, पूर्व जन्म के कर्म तो जीव को भोगने हैं। आज हम जो भी दुख पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं, ये पूर्व जन्म की कमाई है। तो उसमें सुधार तो नहीं किया जा सकता, परंतु प्रभु चरणों में लग करके या अपनी कुंडली को देख करके, शास्त्रों में परिपाक एक ग्रंथ आता है जिसको कर्म विपाक कहते हैं। उस ग्रंथ में लिखा है कि अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं या किसी समस्या से ग्रसित हैं तो किस कर्म का दंड है। मान लीजिए कोई आदमी, उसको वो गूंगा पैदा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में उसने बहुत झूठ बोल रखा है। अगर कोई बहरा पैदा हुआ तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में निंदा बहुत सुन रखी है। उन पापों का हम कुछ कर तो नहीं सकते, गूंगे को बुलवा नहीं सकते। ये हुआ, आजकल की दुनिया बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है जी, अगला जन्म तो गूंगे, भीड़ लग जाएगी गूंगों की। नहीं, भीड़ तो लगेगी महाराज, लगी हुई है। आप कभी ENT के पास जाकर देखिए, भरे पड़े अस्पताल बीमारों से, रोगियों से। तो रोग इसलिए बढ़ रहा है कि हम अपने पाप को छोड़ नहीं रहे। एक 60 साल की उम्र के बाद सरकार रिटायर कर देती है इंसान को कि वो रिटायर हो गया, घर जाए, परंतु हमने अपने कर्मों से रिटायरमेंट आज तक नहीं ली है। 60 साल का आदमी भी झूठ बोल रहा है, 60 साल का आदमी भी निंदा कर रहा है, 60 साल का आदमी भी चोरी कर रहा है। अब बताइए, वो कर्म उस समय उसकी मजबूरी नहीं है करना, वो जानबूझ के कर रहा है। पत्ता भी परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता जी। तो जो झूठ मान लो काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, करवा तो वो परमात्मा ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो सृष्टि का संचालन कर रहा है, परमात्मा की मर्जी से पत्ता नहीं हिल रहा, ये बात आपकी सही है। परंतु परमात्मा तो नहीं कह रहा आप चोरी करें, परमात्मा तो नहीं कह रहा आप डकैती करें। किसी का काम ही इतना मंदा कर दिया जी, उसको ठंडा कर दिया, चोरी की खुशी से तो करता नहीं है, ऐसा नहीं फंसी है। में जाके करेगा वो। तो पहले परमात्मा ने उसको उस स्थिति में डाला है भी ये अब कुछ करे बेचारा, तब जाके उसने चोरी करी है। नहीं, चोरी करना तो मॉडर्न तरीका मान लिया लोगों ने आजकल। शास्त्रों में तो चोरी महापाप बताया है। आज जो कर्म का दंड लोग ज़्यादा भोगते हैं या कर्म का दंड भोगते हुए रो रहे हैं, वो लोग सत्संग से दूर हैं, वो कथा से दूर हैं, वो ग्रंथों से दूर हैं। अगर वो ग्रंथ पढ़ लेंगे तो राजा हरिश्चंद्र भी तो कर्जे में आए थे, वो तो चोर नहीं बने। भगवान राम वनवास में गए हैं, उन्होंने तो कर्म की बात नहीं करी, उन्होंने तो इसको गलत में नहीं लिया। या जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष हुए, उनके जीवन में भी समस्याएं आई हैं, परंतु वो तो चोर नहीं बने। चोरी करना ये कोई भगवान की इच्छा से चोर नहीं बनता है, या कोई डकैत बना है तो भगवान की इच्छा से नहीं बना है। वो आदमी ने काम का शॉर्टकट ढूंढा है, धन कमाने का शॉर्टकट ढूंढा है कि मुझे जल्दी धन कैसे मिले, इसलिए शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पंडित जी, अक्सर दुकानदार है जो अपनी दुकान पर नींबू और मिर्ची बांधते हैं जी, एक हफ्ते के बाद जब उसे उतारते हैं तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए, इस सवाल में बड़ा अच्छा, इस सवाल में 2 सवाल जुड़ सकते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो दुकानदार भाई हैं, इनको नींबू मिर्च लगाना ही नहीं आता। ये क्या करेंगे, नींबू नीचे रखेंगे, मिर्ची ऊपर जोड़ेंगे। सभी ऐसे ही करते हैं मोस्टली आप दुकान पे देखना, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही वे क्या है कि वो जो नींबू मिर्च टंगी है वो मानव शरीर की संरचना जैसी है। उसमें जो नींबू है वो हमारी खोपड़ी है, उसमें जो मिर्च लगी है वो हमारे हाथ और हमारे पैर हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि सर नीचे और पैर ऊपर करके किसी को टांग दिया जाए तो हमें दुआ देगा? वो नहीं देगा। इसलिए पहले तो करना क्या है, पहले इसके लिए तो नींबू लें और उसके लिए 7 मिर्च लें। 7 मिर्च लेकर के नींबू ऊपर रखें और 7 मिर्च उसके अंदर काले धागे में पिरोएं, फिर उसको टांग दें। उसको टांगना भी सूर्यास्त के बाद है, जब दिन अस्त हो जाए, और उसको उतारना भी सूर्यास्त के बाद है। जब आप लगा रहे हैं जब आपको कोई ना देखे, और जब आप उतार रहे हैं जब आपको कोई ना देखे। ये तो उसका लगाने और उतारने का विधान है। अब आपने पूछा उसका करें क्या, तो करने का एक समाधान है कि उसको आंख बंद करके जितना दूर तक फेंका जा सके उसको फेंकना चाहिए। अब आप दुकान पे खड़े होकर के फेंकेंगे तो सामने दुकान में चला जाएगा, रोड पे किसी को लग जाएगा। तो इसके लिए बताया कि किसी एकांत जगह में उसको उतार करके स्टोर कर लें और किसी एकांत जगह में जा करके आंख बंद करके यूँ भाव करें कि मैं मेरी अला बला नज़र कष्ट कलेश कलंक को दूर फेंक रहा हूँ। ऐसा भाव करके दूर उसको फेंक देना चाहिए। तो ये ऐसा करने से इसका निश्चित रूप में लाभ मिल जाता है। नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए, सेंधा नमक सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर कोई आदमी प्रतिदिन अपने नहाने के जल में सेंधा नमक डाल करके स्नान करे तो उसके दिमाग में, उसके विचार में नकारात्मकता, नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। घर की नेगेटिविटी की बात करें तो घर के अंदर प्रतिदिन जब पोछा लगता है तो सेंधा नमक डाल के लगाएं तो घर की नेगेटिविटी उस पोछे से चली जाती है।
सही बताया, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। जी जिन बंदों को सरकारी नौकरी में इच्छा होती है जी तो वो सरकारी नौकरी के लिए क्या करें? भी सरकारी नौकरी लगे, बड़ी इच्छा रहती है लोगों की, आजकल बच्चे बड़ी ट्राई कर रहे हैं, जी। तो उनके लिए क्या विशेष आप बताना चाहेंगे? आज हर युवा माता बहन नौकरी की तलाश में है, परंतु ज्योतिष इससे सहमत नहीं है। ज्योतिष क्या कहती है कि अगर आपकी कुंडली में राजकीय योग है, अगर आपकी कुंडली में प्रशासनिक योग है, तभी आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। हर आदमी नौकरी चाहता तो है, परंतु अपने ज्योतिषी सलाहकार को अपनी कुंडली नहीं दिखाता कि उसमें राजकीय योग है या नहीं है, तो कितने % का और किस उम्र में जा करके मिलेगी। अगर कोई बच्चा, कोई माता बहन इसको दिखा ले तो उससे उसको बहुत लाभ मिल जाएगा। आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है भी, जब डिलीवरी का टाइम आता है लोग कहते हैं कुंडली देख लो, ऐसे कर लो, तो वो अपने एक्यूरेट टाइम के हिसाब से वो डिलीवरी करा लेते हैं। तो ये सही रहता है? ये बहुत बड़ा पाप है। पाप का वो इसको जघन्य पाप कहेंगे हम। इसका मतलब तो हम खुद विधाता हो गए ना, हम अपनी मर्जी से इसको पैदा कर रहे हैं। अगर हमने देखा, ऑनलाइन देखा कि 5 बजे बच्चा का लगन बहुत अच्छा है, तो हम डॉक्टर को बोलते हैं इसका पेट काट और इसको निकाल, हमें 5 बजे बच्चा चाहिए। या कई बार ऐसा सीरियल आता है कि 7-7-7, अभी 2007 आया था, तो 7 जुलाई 2007 को बहुत डिलीवरियाँ हुई, 11 में भी ऐसे बहुत डिलीवरियाँ हुई। तो ये बहुत बड़ा पाप है। इसका मतलब हम खुद भगवान बन गए। ज्योतिष जो प्रारंभ होती है वो जन्म के बाद प्रारंभ होती है, कि बच्चे ने जब जन्म लिया, घंटा मिनट क्या था, सेकंड तक को देखा जाता है। और अगर हमने पहले ही सब दिखा करके बच्चे को पैदा कर लिया तो क्या दोष आएगा? बच्चे ने गंडमूल में आना था और आपने उसको पहले निकाल लिया। निकालने से वो दोष कुंडली में तो चला गया, परंतु उसके भाग्य में रहेगा, वो सारा जीवन आपको तंग करेगा। ऐसे किसी बच्चे ने मांगलिक पैदा होना था और आपने उसको पहले निकाल लिया, तो वो कुंडली में तो मांगलिक नहीं आएगा, परंतु उसमें मांगलिक के लक्षण और मांगलिक के जो दोष आने हैं वो सदैव रहेंगे। इसलिए हम इसको जघन्य पाप बताते हैं। और इसमें बहुत बड़े डॉक्टर भी इंक्लूड हैं। डॉक्टर लोग खुद राय देते हैं कि आप अपने पंडित जी से पूछ लो डिलीवरी कब लेनी है। तो भाई ये पाप है, इसको नहीं करना चाहिए। भगवान पे छोड़ दें, डॉक्टर को भगवान मान के डॉक्टर पे छोड़ दें कि जब उनको दर्द हो डिलीवरी का, जब लगे कि उचित समय करने का, तभी उसकी डिलीवरी कर लेनी चाहिए। और जन्म के बाद ज्योतिष प्रारंभ होती है, इसलिए पहले करना तो बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई 5 टिप्स कौन से देने चाहेंगे जनता को? नहीं, बहुत अच्छा सवाल। आपके सवालों से बहुत लाभ मिलेगा सिरसा की जनता को। ऐसे टिप्स जो बंदा घर में गलती कर रहा हो, हाँ, उसमें वो सुधार कर सके, तो आप अपनी तरफ से कुछ बताइए। देखिए, बहुत अच्छा पूछा आपने। 5 चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जिससे घरों में लोगों को लाभ हो। पहला क्या लाभ है? पहला क्या करना है लोगों ने कि आज किसी घर के आदमी की कोई कमीज पुरानी हो जाए या घर का कोई कपड़ा पुराना हो जाए, तो हमारी माताएं उसको फेंकती नहीं है। क्या करेंगी? उस पुराने कपड़े को वाइपर पर बांध लेंगी। पुरानी चीजें तो फेंकती नहीं है दुनिया। आपने पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा था कि नेगेटिविटी कैसे दूर करें, परंतु नेगेटिविटी आती कहाँ से है? नेगेटिविटी आती है जब हम वो पुराने कपड़े उतार करके, अपने बच्चों के, पति के कपड़े उतार करके जो माताएं बहनें अपने घर में पोछा लगा रही हैं, वो बहुत बड़ी नेगेटिविटी का क्रिएटर है। इसको बंद करना चाहिए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि बच्चों की नज़र जो छत के नीचे हम उतार रहे हैं, ये अपने आप में पाप है, नहीं उतारना चाहिए। तो हर आदमी को हफ्ते में 1 दिन गौशाला जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गाय अपने आप में नेगेटिविटी को दूर करती है। 84 लाख योनियों में केवल गाय एक ऐसी योनि बताई है जो हमारी नेगेटिविटी को दूर करती है। वार कोई भी हो, समय कोई भी हो, जो वार हमें सूटेबल हो, जो दिन हमें सूटेबल हो, गौशाला में हमको जरूर जाना चाहिए। बोलते हैं गाय के ऊपर हाथ फेरना चाहिए, इससे बहुत नेगेटिविटी दूर होती है। ये जरूरी कामों में इसको करना चाहिए। गाय के ऊपर हाथ फेरना केवल सुनने में आता है कि हम गाय को केवल कुछ खिलाते हैं जी, तो जब खिलाते हैं क्या उसके बाद भी उसके माथे पर हाथ फेर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल फेर सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड में तो लोग किराए पे जाते हैं गौशालाओं में। गौशालाएं गऊ के ऊपर हाथ फेरने के पैसे उनसे लेती हैं। आज इसको बीपी है, थायराइड है, डिप्रेशन है, टेंशन है, चर्म रोग है, आंत के रोग हैं, अगर वो जाकर के प्रतिदिन देसी गाय को, यहाँ थोड़ा प्रश्न में अंतर है कि गाय कौन सी हो। आजकल अमेरिकन जर्सी, दोगली गाय गौशाला में बंदी हैं, परंतु ये जितने भी उपचार हैं ये देसी गाय के ऊपर जाकर के करने, रोज गौशाला जाना चाहिए। अब ऐसा है भी, जैसे कई बार शनिवार को कुछ पंडित वगैरह कुत्ते का इलाज बता देते हैं, कहते कुत्ते को 4 लड्डू खिलाओ, कतासा खिलाओ, ऐसे करो, हलवा खिलाओ।
कुत्ते के लिए मीठा खाना तो बहुत गड़बड़ है। जी तो ये हम अपना पाप तो नहीं चढ़ा रहे कहीं कुत्ते को मीठा खिला हाँ, देखिए सवाल बहुत अच्छा किया आपने कि इस सवाल में ही जवाब है और जवाब में फिर सवाल है क्या कि मीठा डालने से कुत्ता मरता है, कुत्ते को जहर होता है, और वही हम लोग सूझवान लोग भी उसको लड्डू डाल रहे हैं। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें कुत्ते को खिलाने वाली आई हैं सारी गुड़ की बनी होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ तेल की बनी होनी चाहिए। तेल में बना हुआ हो और गुड़ का बना हुआ हो वो पकवान, जैसे कि गुलगुले हैं या गुड़ का हलवा है तेल में बना हुआ, ये कुत्ते को देना चाहिए। इससे लाभ होता है, ना कि लड्डू देने से लाभ होता है। लड्डू नहीं देने चाहिए। तो पंडित जी कई बार ना चौक में देखने में आता है कि कई लोग टोना कर देते हैं, तो जो टोना करते हैं तो उसके ऊपर से जो टप जाते हैं उसको टच कर देते हैं, तो क्या उनके ऊपर असर पड़ता है? और इसका पाप जो करते हैं या जो करवाते हैं जी उनके ऊपर ही पाप लगता है? बिल्कुल, ये बड़ा अनैतिक काम है। ये तो अपनी समस्या दूसरे के गले में डालने वाली बात है। उस समस्या से हो सकता है कराने वाले और करने वाले कुछ लाभ मिल जाए, पर वो लाभ स्थायी नहीं है। वो लाभ उनको 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन महीना साल तक रुकेगा, परंतु जिसके लिए उन्होंने कराया था वो चीज़ हो सकता चली जाए, परंतु दोबारा बढ़ करके नई समस्या उसके जीवन में आती है। इसलिए जो लोग ये कराते हैं या करते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। अब आपने पूछा कि जो उसको छू लेते हैं उनका अमंगल होगा कि नहीं। देखिए, टोना टोटका 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है सात्विक ढंग से और एक होता है तामसिक ढंग से। सात्विक ढंग में आपको लगेगा जब सात्विक को करेगा तो नारियल मिल जाएगा, कुछ मिठाई मिल जाएगी, कुछ श्रृंगार का सामान मिलेगा, ये सात्विक करा हुआ है। इसको करने से जो नेगेटिविटी के प्रभाव हैं छूने वाले को या उसके ऊपर जिसका उल्लंघन कर लेता है उसको बहुत कम आते हैं। परंतु कई जगह देखेंगे मांस रखा है, मदिरा रखी है, पुराने कपड़े रखे हैं, टूटा हुआ घड़ा रखा है, टूटा हुआ शीशा रखा है, टूटा हुआ खिलौना रखा है। ये तंत्र से किया हुआ है। इसका बहुत जल्दी कुप्रभाव जो है स्पर्श करने वाले पे आता है। परंतु अगर ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो पर्तन करें, उसको स्पर्श ना करें, किसी डंडे से किसी लाठी से उसको दूर कर दें। अगर ऐसी संभावना ना बने, नहीं कर पाते, तो उसके लिए गंगा जल लें, कोरा गंगा जल हाथ में ले करके और शांति पाठ बोल करके वो जल उसके ऊपर डाल दें, फिर उसके ऊपर से वो निकल जाए तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। अब 2 पॉइंट आपने बता दिए थे, तीसरा रह गया था। तीसरा बड़ा अच्छा पॉइंट मैं सोच करके आया था कि आपके चैनल में बताऊंगा। मोस्टली जब लोगों घरों में जाते हैं तो लोग बड़ी श्रद्धा से गंगा जल हरिद्वार से लेके आते हैं, और जिस बोतल में लेकर के आए, प्लास्टिक की बोतल मोस्टली मिलती है, वहाँ कैरी करनी आसान है, तो वहाँ से प्लास्टिक की बोतल में लाए और वो बोतल एज इट मंदिर में रख देते हैं, जिससे गंगा जल का जो प्रभाव, जो रिजल्ट हमें आना चाहिए था वो आ नहीं रहा। इसलिए जिन घरों में भी बोतल में गंगा जल रखा हुआ है वो उसको निकालें, निकाल करके उसको तांबे की गागर में भरें, गिलास में नहीं। अगर गिलास में गंगा जल रखते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। प्लास्टिक में रखेंगे तो बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए तांबे की गागर में गंगा जल रखें और प्रतिदिन घर में छिड़कना उसको प्रारंभ कर दें। ये सिरसा वालों के लिए, जो भी आपके श्रोताएं हैं उनके लिए मैं तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि निर्माल्य कहाँ रखें। निर्माल्य कहते हैं पूजा की बची हुई सामग्री। सुबह आपने जोत जगाई, उसकी रुई बच गई, वो माचिस की तीली बच गई, आपने धूप जलाई, उसका पैकेट बच गया, आपने चंदन लगाया वो सूख गया, या आपने कुछ फूल पत्तियां चढ़ाई वो सूख गई, तो लोगों ने डिब्बा बना करके उसको मंदिर में रख देते हैं। तो ऐसा करना तो बहुत अपराध है। जैसे आप रसोई में जूठा बर्तन नहीं रखते, तुरंत उसको धो लेते हैं या रसोई से बाहर कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान से उतरा हुआ निर्माल्य भी भगवान के सन्मुख नहीं होना चाहिए। आप उसको मंदिर से बाहर एक डिब्बे में रखें, जो भी आपकी सामग्री है, और प्रयत्न करें कि रोज की रोज उसको जो है ना आप उसको आप जो भी है उसका समाधान कर दें। अन्यथा अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो 1 हफ्ते से पहले, अर्थात शनिवार से पहले ही आप उसका जहाँ भी जो व्यवस्था है, अगर वो लकड़ी है तो मिट्टी में दबा देनी चाहिए, अगर वो पॉलीथीन है तो इकट्ठे करके उसको अलग रखना चाहिए। ये जितनी भी बची सामग्री है जो हम पानी में बहा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। पानी प्रदूषित होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 3 महीने 4 महीने आपको बताए। और 5वां मेरा निवेदन और 5वां टिप्स कहेंगे हम इसको, ये है कि घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। आज हम कहीं सिंदरी दिखी हम बाजार से ले आए,
किसी ने हमें उपहार के रूप में भगवान का चित्र दे दिया, किसी दुकानदार के कैलेंडर पे भगवान का चित्र है, कोई बाजार से सामान लेने गए उस पे भगवान का चित्र है। ऐसी चीज़ों को हमने बचना है, अवॉइड करना है। अपने घर में 5 देवताओं को विराजमान करें। सबसे पहले गणेश जी महाराज, उसके बाद लक्ष्मी जी और भगवान नारायण बैठे हुए, इसके बाद शिव और पार्वती बैठे हुए, भगवती दुर्गा जिनका मुख बंद हो, शेर का मुंह बंद हो, ऐसी मूर्ति घर में रखें। और 5वें हैं आपके पितर, जो भी आपके पूर्वज हैं, उनकी प्रतिमा 9 इंच से छोटी मूर्ति के अंदर लगा करके उनको भगवान के घर में स्थान देना चाहिए। मंदिर में रख सकते हैं पूर्वजों की मूर्ति? हाँ, रख सकते हैं, परंतु भगवान की प्रतिमा के नीचे। मोस्ट लोगों ने मंदिर बना रखा है, भगवान तो नीचे हैं, पितर ऊपर विराजमान है। ऐसा करना ठीक नहीं। आप उनको भगवान के चरणों में विराजमान करें, क्योंकि पितरों की शक्ति भगवान के चरणों में बढ़ सकती है। तो उनका जो उपयुक्त जगह है, उनका जो स्थान है, वो भगवान के चरण है, चरणों में रख करके पूजा करनी चाहिए। तो पंडित जी, आजकल सुनने में ये भी आता है कि वास्तु दोष जो है वो अपनी चरम सीमा पर है जी, क्या ये सही है? बिल्कुल। वास्तु को जो है वो आज का नहीं है। आप किसी महल में जाइए, किसी मंदिर में जाइए, किसी बड़े प्रतिष्ठान में जाइए, किसी प्राचीन किले में जाइए, हवेली में जाइए, वो सारी की सारी जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो वास्तु से बनी है। वास्तु अपने आप में एक विज्ञान है। घर बनाना एक विज्ञान है। उसकी हवा कैसी हो, उसमें रोशनी कैसी हो, उसमें आवागमन का संसाधन क्या हो, कौन सी चीज़ किस दिशा में रखी जाए, ये सारी जो मेंटेनेंस है यही वास्तु है। अगर कोई वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनता है तो उसमें रहने वालों का स्वास्थ्य भी अलग होता है और उनकी जो तेजस्विता है, उनका जो भाग्य है वो बाकियों से अलग होता है। इसलिए वास्तु आज का नहीं है, बहुत अनादिकाल से है। इसलिए वास्तु को फॉलो करना चाहिए। अभी कुंभ लगा हुआ है, तो कुंभ के बारे में, कुंभ के स्नान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंभ जो है वो अपने आप में अमृत काल है। हर 12 साल बाद कुंभ आता है, हर 4 साल के बाद अर्ध कुंभ आता है। अभी पूर्ण कुंभ लगा हुआ है। तो जो भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं हमारी इस बात को, कुंभ अपने आप में सामान्य नहीं है। अगर करोड़ों लोग वहाँ जा कर के स्नान कर रहे हैं, देश विदेश से भी लोग वहाँ आ रहे हैं, वैज्ञानिक भी वहाँ पर जा रहे हैं, तो आप देखिए ना, 3 नदियों का संगम होता है। सत, रज और तम, 3 गुण हैं, उन सब का मिलन एक जगह पर होता है। तो जहाँ पर जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन होता है, वहाँ पर प्रयागराज है। वहाँ पर स्नान करने से बोले अमृत स्नान का पुण्य मिलता है। अभी सूर्य की संक्रांति चल रही है मकर के अंदर, तो मकर में जब सूर्य आते हैं तो उस समय में कहते हैं जल के अंदर अमृत वर्षा होती है। और जब लोग जा करके वहाँ खुले बर्तनों में या कपड़ों में स्नान करते हैं, तो जब सूर्य की किरणें उन कपड़ों शरीर पे पड़ती है तो शरीर की आरोग्यता बढ़ जाती है। इसलिए कुंभ स्नान अपने आप में बहुत पुण्यदायी है। अब जैसे कुंभ लगा हुआ है, काफी लोग कुंभ से स्नान किया, उसके बाद वहां कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, उन बेचारों की डेथ हो गई, तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त हो गए? देखिए, मरने का कारण महत्वकारी तो है, परंतु उससे बड़ी जगह है उनका स्थान। शास्त्रों में बताया, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 पुरियां हैं। अगर वहां पर जाकर के प्राण निकलते हैं, कारण कुछ भी रहा हो, तो मोक्ष हो जाता है। और अगर ऐसी घटना में मृत्यु होती है तो वो भी अपने आप में मोक्ष ही है। परंतु जो ये कमियां होती हैं प्रशासन की या लोगों की, जो चेतनाएं नहीं होती हैं, एक अफवाह पर ध्यान देकर के लोग भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो तीर्थ पर जाना और तीर्थ का सेवन करना, तीर्थ में रहना किस तरह है, इस विधि को जान करके, समझ करके फिर ही तीर्थों में जाना चाहिए। पंडित जी, कई लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ या किसी भी ऐसी जगह पे, अगर वहां जाकर भी उनकी मृत्यु हो जाती है जी, तो क्या वो भी मोक्ष को प्राप्त हाँ, वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अंतमति ही सो गति। अंत समय में हमारी मति, जो हमारा स्थान होता है, उससे हमारी गति निर्धारित होती है। अगर भगवान के मंदिर में, किसी देव स्थान पर, देवों की यात्रा में, अगर मान लो हम यात्रा करने जा रहे हैं और हम पहुंचे नहीं हैं, फर्ज करें हम यहाँ से किसी तीर्थ पे गए और रास्ते में हमारी डेथ हो गई, तो भी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि उस समय हमारा लक्ष्य क्या था कि हम तीर्थ पे जा रहे हैं, हमारी यात्रा मंगलकारी है। तो जैसा हमारा मन, जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारी चेतना होती है, उसी चेतना से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तीर्थ पे मरना, तीर्थ यात्रा पर मरना, किसी घटना में मर जाना, ये सब मोक्ष के कारक हैं। मरने वालों को मोक्ष मिलता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। आप हमारे पहले गेस्ट हैं
तो हमारे भी दिल में थी भी पहली शुरुआत अच्छी हो, तो इसीलिए हमने जो ऐड कर रहे थे हम उसमें भी ये बोल रहे थे नए चैनल की शुरुआत पंडित जी के साथ। जी। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पंडित जी से दोबारा आग्रह करूंगा कि हमारी जनता को आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले। आप सभी से जो भी श्रोताओं ने अपना समय दिया, कीमती समय हमें दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूर्व में मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप सबने सिरसा पॉडकास्ट को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करके भरपूर अपना आशीर्वाद देना है। पूरे हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाइयों, ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, हो सकता है इसमें हमसे गलतियां हुई हों, तो कृपया हमें अपना भाई समझ के माफ करना और अपनी सलाह देना, और हमारी इस पॉडकास्ट पे अपने कमेंट डालना, और हो सके तो इसे शेयर जरूर करना। आप सबने हमारी पॉडकास्ट की पहली वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।